आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे टाइम रीमैपिंग के ऊपर कि आप वीडियो की ड्यूरेशन जो है वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि हमारी ये जो वीडियो है इसको ड्रैग करके कंपोजिशन के अंदर रखता हूँ। तो ठीक है, तो अब ये इसकी कंपोजिशन के साइज़ के हिसाब से और फ्रेम रेट के हिसाब से कंपोजिशन बन गई। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इधर राइट क्लिक करता हूँ, टाइम, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ टाइम स्ट्रेच। ठीक है, तो टाइम स्ट्रेच का मतलब होता है कि ये टाइम जो है, ये देखें ऊपर देखें ओरिजिनल ड्यूरेशन, ये बेसिकली क्या करता है वीडियो को स्लो या फास्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आप वीडियो को स्लो डाउन करते हैं या जो है फास्ट करते हैं पूरी की पूरी वीडियो को, ठीक है कोई एक पोर्शन नहीं, सारी की सारी वीडियो जो है इस तरह से या तो स्लो होगी या वो फास्ट हो जाएगी। अगर ये देखें ओरिजिनल स्पीड कितनी है 100। ठीक है, तो मैं अगर 200 क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें इसका मतलब क्या है कि दुगनी हो जाए। यहाँ पे देखें ऐसे ओरिजिनल ड्यूरेशन कितनी है 5, अब न्यू ड्यूरेशन कितनी हो गई 11 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि वीडियो स्लो हो गई है। ठीक है, अब ये देखें अगर मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब वीडियो जो है थोड़ी स्लो चलेगी। ठीक है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि आपकी जो वीडियो है ये काफ़ी रुक रुक कर चल रही है। ठीक है, इसकी बड़ी वजह ये है कि आपकी वीडियो के जो फ्रेम पर सेकंड है, जो 1 सेकंड के अंदर फ्रेम है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो इसलिए जो वीडियो है वो इतनी स्मूथ नहीं चल रही। जो अच्छी जो वीडियो होती है स्लो मोशन वाली, उसमें क्या है कि उसमें जो फ्रेम FPS है, फ्रेम पर सेकंड है, वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके फ्रेम पर सेकंड देखें तो ये देखिए तो ऑलमोस्ट जो है 30 फ्रेम पर सेकंड है, यानी कि 30 फ्रेम जो है 1 सेकंड के अंदर है। तो अब इसका जो आसान हल जो है आप क्या कर सकते हैं, इधर से आप इधर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इधर क्या होगा इसके दरमियान, यानी कि देखें इससे पहले क्या था। ठीक है, अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ तो अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम चलें, देखें ये एक फ्रेम और इस फ्रेम को 2 बार आ गई, ये फ्रेम 2 बार आ गई, अब ये फ्रेम जो है फिर से 2 बार, यानी कि हर फ्रेम जो है वो 2 बार हो गई। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये के दरमियान एक तीसरी फ्रेम ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके बना देगा। ठीक है, अगर आप अब जो है फ्रेम बाय फ्रेम चलें तो ये देखें ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है और दरमियान जो है ऑटोमेटिकली एक फ्रेम इंसर्ट करके दे रहा है। तो अब जो है आपकी वीडियो पिछली के मुकाबले जो है थोड़ी सी जो है वो स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि ये जो वीडियो है पिछली के मुकाबले जो है वो थोड़ी स्मूथ हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अच्छे स्लो मोशन के लिए लाजमी है कि आपके पास फ्रेम पर सेकंड जो है वो ज़्यादा हों। अब हम इसका जो ड्यूरेशन है वो फिर से नॉर्मल कर देते हैं। तो हम टाइम स्ट्रेच और इसको क्या कर देते हैं 100, जो इसका नॉर्मल ड्यूरेशन था। तो अब ये इसका जो ड्यूरेशन है वो नॉर्मल हो गया। आप इसको प्ले करके आप जो है वो देख सकते हैं। अब हम जो है इसका दूसरा टाइम का जो इफेक्ट है वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम टाइम के ऊपर क्लिक करें तो आप यहाँ पे आप सिंपली देखेंगे रिवर्स टाइम रिवर्स ले आ रहा है। तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि इस वीडियो को रिवर्स कर देगा। अगर मैं क्लिक करूँ, ठीक है, तो इसने क्या किया कि आप वीडियो को जो है वो रिवर्स कर दिया। अगर हम पीछे से आगे की तरफ आएँ तो आपको वीडियो जो है वो पहले की तरह चलती दिखाई देगी, लेकिन जो मैं वीडियो में रिवर्स आ रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ वीडियो को यहाँ से प्ले करूँगा तो ये उल्टी रिवर्स चलेगी, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो आप वीडियो को इस तरह से रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं Ctrl+Z क्लिक करता हूँ तो इफेक्ट फिर से नॉर्मल हो गया। ठीक है, इसका तीसरा इफेक्ट जो है टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, इनेबल टाइम रीमैपिंग। अब इसका मतलब क्या है इनेबल टाइम रीमैपिंग, ये देखिए एक की फ्रेम जो है शुरू में बन गई और एक की फ्रेम जो है वो आखिर में बन गई। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आपके पास ये एक सिंपल सा धागा हो। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा टाइम में आगे जाकर, ठीक है, यहाँ पे एक की फ्रेम जो है वो रखता हूँ, एक की फ्रेम जो है वो मैं यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, एक की फ्रेम जो है वो मैं यहाँ पर रखता हूँ, एक की फ्रेम यहाँ पर और एक की फ्रेम जो है यहाँ पर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, अगर मैं इस की फ्रेम को यहाँ इस तरफ जो है वो मूव करके ले आता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये टाइम जो है वो ज़्यादा हो गया है और ये टाइम जो है वो कम हो गया है। इसी तरह मैं अगर इसको ड्रैग करके इसके करीब ले जाता हूँ और इसको ड्रैग करके इसके करीब लेकर आता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब ये जो आपके पास धागा जो था यानी ये वाला,
अगर इस लेयर को हम धागा कंसिडर करें तो आपने इसके टाइम को खींच कर, इस धागे को खींच कर यहाँ तक ले आए हैं, ठीक है। तो ये धागा इधर से लंबा हो गया और इधर से छोटा हो गया। आप वीडियो को प्ले करते हैं तो ये ड्यूरेशन के हिसाब से भी वैसे ही चलेगी, ठीक है। इस वीडियो को थोड़ा प्ले होने में टाइम लगेगा। अब हम अगर वीडियो को प्ले करें तो आपको इस तरह से शो होगी, ये स्लो हो गया, अब ये फास्ट हो गया, फिर स्लो हो गया और ये फिर से फास्ट हो गया, ठीक है। या आप जो देखें एक किस्म का ड्रामेटिक इफेक्ट भी बना सकते हैं इससे आगे, ठीक है। तो ये बेसिकली टाइम को स्ट्रेच कर रहा है और टाइम को फैला रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल आप साइंस फिक्शन ही समझ लें। अच्छा, अब हम जो है टाइम का आखिरी इफेक्ट देखेंगे, उसमें क्या है, टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे और फ्रीज फ्रेम। फ्रीज फ्रेम से क्या है, अब ये पूरी वीडियो जो है एक ही फ्रेम हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, एक जो है वो फ्रीज हो जाएगी, ये इसमें कोई प्ले नहीं होना, ठीक है। ये बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है, अगर आपने सुपरमैन इफेक्ट देखो, ओवर लैंडिंग इफेक्ट कोई और रहा हो, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली टाइम फ्रीज़ है, उसमें पूरी वीडियो जो है वो फ्रीज़ हो जाती है एक फ्रेम के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि आप किस तरह जो है आफ्टर इफेक्ट के अंदर टाइम की सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं।